जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बता रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस बार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर 2022 शनिवार को मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान दिया था। आइए जानते हैं इस एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। एकादशी का व्रत हिंदुओं के लिए सबसे खास माना जाता है। हर एकादशी का अपना महत्व होता है। ऐसी ही एक खास एकादशी मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वापर में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इस मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 3 दिसंबर 2022 शनिवार को 5:39 पर होगी और इसका समापन 4 दिसंबर को 5:34 पर सुबह होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण 4 दिसंबर को अगले दिन सुबह होगा। उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पूजा की जाती है। वहीं इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। वहीं इस दिन श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास का विधि विधान से पूजन किया जाता है। मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि। एकादशी के व्रत से एक दिन पहले 10वीं तिथि को दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद रात में पूजन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन पूजा करें और उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और इसके बाद ही भोजन करके अपना व्रत पूरा करें। मोक्षदा एकादशी की कथा। एक बार चंपा नाम की एक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में चारों वेदों के ज्ञाता राजा बैखानस राज किया करते थे। इस नगरी की प्रजा बहुत ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा के बारे में भी कहा जाता था कि वे बेहद ही धार्मिक और न्यायप्रिय और अपनी जनता को बहुत प्यार करने वाले थे। एक बार की बात है कि राजा ने नींद में सपना देखते हैं कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो नरक की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने की बात करी। इसके बाद हैरान परेशान होकर राजा गुरु के आश्रम में गए। वहां जाकर बेहद ही दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे गए सपने का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि तुमने जो सपना देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उनके पिता ने अपने जीवन में तुम्हारी माँ को यातनाएं दी थी, जिसके कारण वो पाप के भागी बने और अब वो नरक भोग रहे हैं। अब बेहद ही दुखी मन से राजा ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पिता की इन गलतियों को ठीक कर सकूं और उन्हें नरक से निकाल सकूं।
इस मुनि ने मोक्षदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उसके बाद पूजन पूजन विधि और व्रत आदि करके राजा ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को अपने पिता को समर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता ने नरक से मुक्ति पाई और वे स्वर्ग जाते हुए अपने पुत्र को कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वो स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से या कथा को पढ़ने या सुनने से अवश्यमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है और यह व्रत चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।